हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया अपने घर पे बैठे हुए हैं एंड बारिश का मजा ले रहे हैं। बट उस सब चीजों में एक चीज जो मिस हो रही है वो है हमारी पढ़ाई, है ना? तो आपकी पढ़ाई मिस ना हो इसका जिम्मा हम लोगों ने लेके रखा हुआ है, मैंने लेके रखा हुआ है। तो आपकी पढ़ाई मिस ना हो इसके लिए मैं भीगते भीगते भिगाते भिगाते खुद को बारिश में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास। और क्योंकि बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी क्लास, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना? तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों को रहने देते अपने अपने घर पे और उनके लिए करते हैं क्लास का अरेंजमेंट। तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये क्लास का अरेंजमेंट हुआ है कि आप घर पे बैठो और आपके लिए ये जो लाइव स्ट्रीम है वो चलेगी, है ना? तो बेसिकली ये जो लेक्चर है वो आपको 4 बजे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? लाइव ही अवेलेबल हो जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे बढ़िया सेफ रहो, बढ़िया आराम करते करते ये लेक्चर देखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उस टाइम पे मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहूंगा। ठीक है क्या दोस्तों? तो चलिए करते हैं हमारे क्लास को, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। ठीक है, चलिए। नया चैप्टर है, नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप सबको दिख ही रहा है, कौन सा है? चैप्टर का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके अकाउंट्स में कभी ना कभी पढ़े होंगे। सर कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े सर? तो आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है ना? तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। बट हम इसके पीछे के लॉ को जानने वाले हैं, इसलिए बिजनेस लॉ में ये एक्ट, ये हमारा लास्ट एक्ट हम लोग पढ़ने वाला है। ये बेसिकली आपके पूरे सिलेबस का ना लास्ट एक्ट है। हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कंपनी पढ़ा, टॉर्ट पढ़ा, सोगा पढ़ा, और ये है लास्ट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये होने के बाद आपका बिजनेस लॉ यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहले समझो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब क्या है, और सबसे पहले ये समझो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। तो पहले अगर हम लोग समझे कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, तो नेगोशिएबल का मतलब होता है यहाँ पे, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो इजीली या फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी कोई तो भी मॉनिटरी वैल्यू हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी कोई तो भी मॉनिटरी वैल्यू है। अब मैं आपको उसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। समझो एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई, ठीक है? एक्स ने वाई को गुड्स बेचे, एक्स ने वाई को गुड्स बेचे, या ऐसा बोल लो कि वाई ने एक्स से गुड्स खरीदे। ठीक है, वाई ने एक्स से गुड्स खरीदे और वाई के पास पैसे नहीं थे, तो वाई ने बोला कि मैं तुम्हें पैसे जो है वो बाद में दे दूंगा। क्या बोला? मैं तुम्हें पैसे जो है वो तुम्हें बाद में दे दूंगा। एक्स ने बोला नहीं भाई, नहीं नहीं, बाद में पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा अभी चाहिए। वो बोलता है नहीं है, अभी मुझे पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो एक्स बोलता है ठीक है, तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है ना, तो तुम मुझे बाद में पैसा दोगे, ये चीज मुझे लिख के दो। क्या बोला एक्स ने? कि तुम मुझे बाद में पैसा दोगे, ये चीज एक कागज पे लिख के दो कि तुम मुझे बाद में पैसा देने वाले। अब यहाँ पे वाई ने लिख के दे दिया, ठीक है मैं तुम्हें बाद में पैसा दे दूंगा। और एक्स जाता है वाई के पास उस पर्टिकुलर डेट पे, जो डेट इस कागज पे लिखी हुई थी कि ये दिन मुझे पैसा मिलने वाला है वाई से, और वाई मना कर देता है कि ये डॉक्यूमेंट तो मैंने बनाया नहीं भाई, ये डॉक्यूमेंट तो मैंने लिखाया नहीं था, ठीक है, मैंने तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था, तो मैं काय के पैसे दूं? इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल हो, बट हर ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट एक उसकी कोई वैल्यू हो या बाद में उससे गारंटेड पैसा मिलेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है ना। इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लाने का मतलब हुआ, और इस एक्ट ने बताया कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल भी है बट जो लीगलाइज भी है। क्या है? लीगलाइज भी है।
ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी कोई तो भी वैल्यू होगी, और अगर आगे वाले ने पैसे नहीं दिए तो आप उससे कोर्ट में केस करके या तो स्यू करके उसके ऊपर वो पैसा आप निकलवा सकते हो। इसलिए ये एक्ट लाने की जरूरत पड़ी। अब अगर मैं ये एक्ट की बात करूं ना, अगर मैं ये एक्ट की बात करूं ना, ठीक है, तो कुछ चीजें पहले मैं आपको लिखवा के दे देता हूँ, वो चीजें आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। कुछ चीजें मैं आपको लिखवा के दे देता हूँ, जैसे द वर्ड negotiable means, the word negotiable means transferable, and the word instrument means, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बोल लो या रिटर्न डॉक्यूमेंट बोल लो, ठीक है, दोनों भी चलता है। समझ में आया? ये चीज लिख लिया आपने? आई थिंक आपको दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये चीज लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये कुछ चीजें जो मैं लिखवा के दे रहा हूँ ना वो लिख लेना। ऐसा डॉक्यूमेंट है क्रिएट्स और राइट, एक राइट क्रिएट करता है टू रिसीव मनी, ठीक है। उसके बाद ये एक डॉक्यूमेंट है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और लास्ट ये एक बेटर टाइटल देता है ट्रांसफरी को, एंड द ट्रांसफरी गेट्स बेटर टाइटल, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया? तो ये आप पहले अपने बुक में नोट डाउन कर लेंगे। अपने बुक में एक बार नोट डाउन कर लीजिए ये चीज आप। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो वैसे तो लॉ की नजर में तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे ना जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रांसफर होते हैं फ्रीली, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांसफर होते हैं फ्रीली। बट क्या सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या? तो लॉ बोलता है नहीं। इसीलिए हमने एक एक्ट लाया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो बोलता है नहीं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट, ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स हमारी नजर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वन इज promissory note, one is one is bills of exchange, and the last is check, ठीक है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी नजर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कुछ ही डॉक्यूमेंट्स हमारी नजर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो जिनका नाम है प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। क्या अदर डॉक्यूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे क्या? देखो, अदर डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा की चीजें लिखवा के दे रहा हूँ। अदर इंस्ट्रूमेंट्स को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे क्या? जैसे ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट है, उसके बाद हुंडी है, हुंडीज है, ट्रेजरी बिल है ना, एक्सेट्रा। तो क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्या? ये सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स है सर, बट ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है।
ये नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। क्या मैं आगे बढ़ू क्या? क्या मैं आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू क्या बताओ? आगे बढ़ू क्या? इतनी चीज आपको समझ में आ गई? इतनी चीज समझ में आ गई? अब जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ पे तुम्हें दो चीजें देखने को मिलती है। अब जब भी तुम इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे, ये चीज लिख लेना मेरे साथ साथ। जब भी तुम इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बोलती है और नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, negotiable instrument means a negotiable instrument means a promissory note, promissory note, bills of exchange and check। देखो डेफिनेशन में भी तीन ही मेंशन है। पेबल, अब ये थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है। पेबल, पेबल either to order, either to order or bearer, और bearer। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये दो चीजों का मतलब क्या है? इसके पहले आपने कभी ना कभी सुना होगा बेरर चेक। बेरर चेक कभी ना कभी तो आपने सुना होगा। बेरर चेक क्या होता है? ठीक है, एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट बेरर चेक एंड ऑर्डर? तो लिखा होता है ऑन ऑर्डर, ऑन बेरर, ऐसा लिखा होता है। किसी को कोई भी आइडिया है इन दोनों टर्म्स के बारे में? बताओ, किसी को कोई भी आइडिया है इन दोनों टर्म्स के बारे में? ठीक है, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है इन दोनों टर्म्स के बारे में? बताओ। चलो समझाता हूँ, सुनो सुनो। समझो, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है जो कि या तो ऑन ऑर्डर है, या तो समझो या क्या है, बियरर है। या तो ऑन ऑर्डर है या तो बियरर है। अब क्या फर्क है सर दोनों में? क्या फर्क है दोनों, ये समझो। ऑर्डर और बेयरर में क्या फर्क है ये समझो। समझो हर्षित भाई, तुम्हारे पास नोट है क्या? पैसे के नोट, नोट एक नोट देना तो, कोई भी 100-200 का कोई नोट है? क्या बात है भाई, ठीक है। नया वाला है क्या? ठीक है, देखो, आई होप आपको ये नोट दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये 50 रुपए का ये नया नोट है। ठीक है, ये एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये 50 रुपए का नोट क्या है? एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। अब सबसे पहले ये समझो बेयरर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझो कि बेयरर का मतलब क्या होता है। बेयरर का मतलब जिसके पास ये डॉक्यूमेंट का पोजीशन है, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट का क्या है, पोजीशन है, वो इसका ओनर। इसका मतलब जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो उस डॉक्यूमेंट का ओनर है। सर मतलब क्या? कोई एग्जांपल देके समझाओगे क्या? इसमें आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो 50 रुपए का नोट है, थोड़ा आगे आ जाता है। ये जो 50 रुपए का नोट है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जो 50 रुपए का नोट है ना, ये 50 रुपए के नोट पे यहाँ पे कुछ तो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ तो भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको पास से दिखा दो, शायद आपको दिखे। यहाँ पे दिखे, यहाँ पे कुछ तो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ना, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। I promise to pay the bearer the sum of 50 rupees. I promise to pay the bearer the sum of 50 rupees. अब मुझे बताओ, सपोज करो ये नोट मेरे हाथ से गलती से गिर गया। अब मैं रास्ते में चल रहा था,
और चलते चलते ये नोट मेरे हाथ से गलती से गिर गया, और पीछे से एक पर्सन चल रहा था, उसने उठा लिया। अब कई बार ऐसी चीजें होती है भाई, तुमको पैसे मिलते हैं रास्ते में। अब मुझे बताओ, वो पैसे तुम्हें मिले तो क्या वो पैसे तुम्हारे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना ऑब्वियसली। हम क्या 10 रुपए के लिए किसी ओनर को थोड़ी ढूंढते बैठेंगे, 50 रुपए के लिए किसी उसके ओनर को थोड़ी ढूंढते बैठेंगे। हमें वो पैसे मिल जाते हैं, हम रख लेते हैं। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, ये 50 का नोट अभी तुम्हारे पास है, तो क्या ये तुम्हारा नोट है या उसका नोट है? सर ये तो मेरा नोट है ना अभी। क्यों? क्योंकि मेरे पास है। तो जिसके पास बेरर का पोजीशन होता है उस वो डॉक्यूमेंट का ओनर बन जाता है। समझ रहे हो? उसको बोलते हैं बेरर डॉक्यूमेंट। जिसके पास पोजीशन है वो उस चीज का ओनर है। समझ गए? अब दूसरा होता है, लो भाई 50 रुपए लो भाई, 50 रुपए खत्म काम। ठीक है? तो जिसके पास पोजीशन है वो उस चीज का ओनर है। अब ऑर्डर मतलब क्या? ऑर्डर मतलब क्या समझो? ऑर्डर मतलब क्या? ऑर्डर मतलब ऑर्डर मतलब अब अगर इसका पोजीशन या इसकी ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर करनी है, तो जिसके पास इसका पोजीशन है उसको उस डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा? एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है साइन करना पड़ेगा। साइन करना पड़ेगा, और जिसको ट्रांसफर कर रहा है उसका नेम मेंशन करना पड़ेगा। सपोज अब ये यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आ जाएगा? यहाँ पे आता है चेक। अब अगर मुझे चेक किसी को ट्रांसफर करना है, ठीक है, अब क्या चेक, मैं रास्ते में चल रहा हूँ, मेरे पास ब्लैंक चेक है विदाउट सिग्नेचर, ब्लैंक चेक है, और मैं रास्ते में चल रहा हूँ, गिर गया मेरे हाथ से और तुम्हें मिल गया चेक, तो क्या अब तुम उसके ओनर हो गए? क्या तुम वहां से पैसा निकाल सकते हो? क्या ऐसे कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है। जब तक वो चेक पे मैं तुम्हारा नेम ना लिख दूं, जब तक वो चेक पे मैं तुम्हारा नाम ना लिख दूं, यहाँ पे अपनी सिग्नेचर ना कर दूं, तब तक वो पैसा तुम निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते हो। तो अगर ये डॉक्यूमेंट पे मेरी सिग्नेचर है और यहाँ पे तुमने अपना नाम लिख के पैसे डाल दिए, तो अब तुम निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे मैंने उस डॉक्यूमेंट को एंडोर्स कर दिया। तो डॉक्यूमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है। एक तो होता है बेरर, एक तो होता है ऑन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको तुम्हें साइन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें तुम्हें नाम मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। बट जो बेयरर डॉक्यूमेंट है उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास डॉक्यूमेंट वो उस डॉक्यूमेंट का ओनर। समझ गए क्या गाइज? बताओ गाइज, समझ गए क्या? इजी है क्या? इजी है? इजी है? समझ गए क्या? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, आपत्ति विपत्ति, चाय पत्ती, कुछ भी है नहीं है? इस चीज को एक बार लिख लो, इस चीज को एक बार लिख लो, इस चीज को एक बार लिख लो भाई। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये होने के बाद आगे, ये होने के बाद आगे बढ़ना है। ठीक है? अब there are some features, there are some features of negotiable instrument act 1881। ठीक है? तो इसके फीचर्स लिख लेना मेरे साथ साथ। इसके फीचर्स मेरे साथ साथ लिख लो भाई। सबसे पहला, यहाँ पे स्केल वेल मिलती है क्या? तो ढूंढता हूँ मैं, ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए भाई, तुम्हारे लिए कुछ भी, जान भी आ जाएगा तुम लोग के लिए। तो यहाँ पे मैं ये ढूंढता हूँ, स्केल वगैरह मिलती है क्या देखते हैं। आई ड्रॉप, ठीक है, मेरी लाइन में स्ट्रेट निकल जाती है बस। ठीक है, आपको दिख जाएगा धीरे धीरे।
अब एक 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 मेंशन करते जाता हूँ। रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट, फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू स्यू, राइट टू स्यू। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, देन अनकंडीशनल प्रॉमिस, देन टाइम ऑफ पेमेंट, देन आता है लास्ट सिग्नेचर। लास्ट आता है सिग्नेचर। ठीक है, समझो समझो ये सारे पॉइंट समझो एक एक करके पटापट। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को इधर कर देता हूँ तो अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं भाई, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, चलो सबसे पहला बताओ, सबसे पहला क्या है पॉइंट, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, और वही डॉक्यूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट किसी को ट्रांसफर करते हो तो उसके पास राइट टू स्यू है, मतलब अगर ए ने बी को ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया है तो बी के पास किसी के भी ऊपर केस करने का राइट बन जाता है ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसके बाद टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब नाम होना चाहिए पर्टिकुलर होल्डर का जिसके पास भी डॉक्यूमेंट है। एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, मतलब कोई प्रॉमिस ऐसा ना हो कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हें तभी मिलेगा जब कल बारिश आएगी, है ना। कोई ऐसा प्रॉमिस ना हो कि जो कुछ कंडीशंस लगाता है कि तभी ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, अनकंडीशनल होना चाहिए। उसके बाद टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन होना चाहिए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने बताया था गुड्स लिए थे, ठीक है, वाई ने, तो जो वाई है वहां पे टाइम मेंशन करेगा कि मैं तुम्हें 1 महीने में पैसा दूंगा, 2 महीने में पैसा दूंगा, तो टाइम मेंशन होना चाहिए पर्टिकुलरली। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो साइन होना चाहिए, अगर साइन नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं बनेगा। तो अगर आपको उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपकी उस पर सिग्नेचर होना जरूरी है। ठीक है क्या, अगर आपकी उस पर सिग्नेचर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। हम इसको यहीं पे रोकते हैं, हम इसको यहीं पे रोकते हैं। और जैसे अभी मॉनसून का सीजन है भाई, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा वातावरण है, तुम लोग घर पे बैठे हो, ज्यादा टेंशन नहीं है, ये एक्ट हमारा जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, कल इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो बाकी बातों के लिए हम लोग मिलता है कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ। अभी मैं इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ एंड आप लोगों का क्लास नहीं रुकेगा, मतलब आप बारिश हो या कुछ भी हो जाए भाई, बाढ़ आ जाए, आप लोगों का क्लास होगा ही होगा, जरूर से होगा। मैं ऐसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बाकी की बातों के लिए मिलते हैं कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखें एंड खुद को बारिश से बचाए, क्योंकि बारिश आपकी तबीयत पे अफेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।